Eventually, my first reel got viral. First reel. First reel. It's kind of like 2 million, na? So I'm very feeling motivated. 1 month में I grow literally like 50K. 2 या 3 दिन के बाद मैं पोस्ट क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, you post every day ना, it's not going like that. My thing is like कि Instagram is like very easy platform. पैसे की बात करते हैं कि क्या अर्निंग्स चल रही है। बहुत सारे मैंने क्रिएटर्स देखे हैं, दे डू लिटरली लाइक बहुत ही बेकार चीज़ है। तो ऑफ कोर्स जैसे हम पोस्टिंग सम रील्स, आई रिमेंबर कि एक रील का पोस्ट लाइक शेयरिंग 1 मिलियन था लिटरली। Welcome to Creator Bee. Today we have with us Shrishti Gautam. She has created her own faceless channel and sharing amazing content on it. Shrishti has around 70K plus followers and she is growing her community every day. Let's learn how she started it and how is she managing everything while pursuing VFX and animation. Hi Shrishti, how are you? हाय, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? I'm good too. तो मैंने सुना है that you are doing a lot of things. You are pursuing VFX and animation. कॉलेज चल रहा है साथ-साथ में. Then you also have a page खुद का जो आप हैंडल कर रहे हो and you're doing it well. Apart from that, you're very young right now. कितने सारे एक्सपीरियंसेस है जो भी आपको करने हैं और आई थिंक आप तो ऑलरेडी कर ही रहे हो काफ़ी सारी चीज़ें. तो इतनी सारी चीज़ें टेल आवर ऑडियंस की मैनेज कैसे हो रही है? कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस थिंग्स ना, तो और इट्स आल्सो लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था ये चीज़ें, तो आई एम नॉट फोकस्ड इन लाइक कि बहुत सारे लोग देखेंगे चीज़ें और ये हो रहा है, तो इट्स अ वेरी रैंडम डे आई एम स्टार्टिंग दैट एंड इवेंचुअली द माई फर्स्ट रील गॉट वायरल. फर्स्ट रील. फर्स्ट रील, so it's kind of like 2 million ना, so I'm very feeling motivated उस टाइम, और इतने सारे व्यूज आ रहे थे, इतने सारे कमेंट्स. अब इवेंचुअली जब ऐसी चीज़ें होती है तो यू गॉट वेरी मोटिवेटेड ना. राइट. सो मेरा पर जो जितना भी मेरा गर्ल्स का वो है, मेरे जितने भी ऑडियंस है, इट्स ऑल लाइक गर्ल्स, ठीक है. सो उसके बाद चीज़ें स्टार्टेड होती गई और मैं उसको और क्रिएट कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम वेरी इंटरेस्टेड, मैं सर्च कर करके ढूंढ रही हूँ चीज़ें अब कहाँ से और कैसे कर सकते हैं. फिर इवेंचुअली मैंने फील किया कि जो चीज़ मैं आई एम क्रिएटिंग, तो लोग उससे बहुत शेयर करते हैं, वेरी रिलेटेबल थिंग्स. तो लोग उसे काफ़ी ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, तो चीज़ें ऐसे बढ़ती गई. जितना वो आगे होता गया, तो उसमें देयर इज अ माई वन रील आई रिमेम्बर कि उसमें 10 मिलियन थे, ओह नाइस. 10 मिलियन व्यूज. सो उसके बाद तो वो सुपर वायरल लाइक दैट ना, और इवेंचुअली फिर चीज़ें आगे बढ़ती गई और मैंने 1 मंथ में आई ग्रो लिटरली लाइक 50K इन 1 मंथ. इन 1 मंथ. वाओ, दैट्स इम्प्रेसिव. फिर उसके बाद अभी इवेंचुअली फिर स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, अब नई-नई चीज़ें पता चल रहे हैं. तो उसके बाद आई एम स्टार्टिंग माई मतलब ओन पेज फोटोग्राफी का. आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी. अच्छा. सो इवेंचुअली व्हेन आई क्रिएटेड द थिंग ना, मुझे मतलब यही मोटिवेशन होता है कि हमेशा कि मैं वो जो क्रिएट कर रही हूँ, इट्स नॉट लाइक कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं चीज़ें. मुझे हमेशा यही है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन थिंग कि मुझे जो करना है वही मुझे पसंद है. तो हर बार ये चीज़ें ऐसे अलग-अलग होती जा रही हैं, आगे मैं कर रही हूँ, एक्सप्लोर कर रहे हो भी आप एक्सप्लोर काफ़ी कर सारी रही हूँ, चीज़ें. आई एम वेरी. दैट्स गुड, दैट्स गुड. आई थिंक जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि फर्स्ट रील आपकी वायरल चली गई एंड आई थिंक तब तो आपको ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं होंगी. अभी तो जैसे आप इनसाइट्स देखते हो, आप कंपेयर करते हो, थोड़ा-सा हुक के लिए समझते हो कि मैं क्या पुट करूँ, क्या पुट नहीं करूँ, एडिटिंग कैसे करनी है एंड एवरीथिंग. बस फर्स्ट रील जब आप ऐसे सोचते हो कि चलो कुछ स्टार्ट करना है और फर्स्ट रील हो जाए तो दैट्स अ गुड मोटिवेटर एज़ वेल. लिटरली. आफ्टर गोइंग थ्रू योर पेज आई रियलाइज यू आर अ गर्ल्स गर्ल क्योंकि आप काफ़ी सारे गर्ल्स के लिए रिलेटेबिलिटी वाला कंटेंट डाल रहे हो. तो व्हाट अबाउट दैट, मतलब वो इंटरेस्ट फैक्टर था आपका, चूज़ कैसे किया आपने कि ये पर्टिकुलर चीज़ से स्टार्ट करना है? द थिंग ना, उस टाइम व्हेन आई एम स्टार्टिंग ना, तब मैं बहुत सी चीज़ें देख रही हूँ, देयर लॉट ऑफ थिंग्स, और आई एम रैंडमली लिटरली आई एम रैंडमली स्टार्टिंग दैट थिंग. और अब ना मुझे उसका फ्रेम रेट सेट किया था, मुझे उस टाइम वीडियो एडिटिंग का कुछ भी नहीं आता लिटरली. जस्ट पुटिंग अप पिक्स एंड दैट्स एडिटेड एंड पोस्टेड लाइक दैट. उसके बाद धीरे-धीरे आई गॉट लिटरली सो मेनी ब्यूटीफुल डीएम्स, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ गर्ल्स हू सेज लाइक कि आई एम फीलिंग वेरी अनकॉन्फिडेंट, और जब हम आपको चीज़ें देख रहे हैं तो फीलिंग कॉन्फिडेंट हमें आ रहा है. उनकी पर्सनल लाइफ की चीज़ें दे शेयर विद मी, तो आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. इवेंचुअली हम लोग कनेक्टेड नहीं है, बट जब आप इतने प्यारी-प्यारी चीज़ें देखते हो और तो यू फील सो गुड आफ्टर दैट. सो हुँ. आफ्टर दैट
ये इतनी सारी चीज़ें मुझे फ़ील हुआ कि माय ऑडियंस इज़ गर्ल्स, तो वो चीज़ें वहाँ से क्रिएट हो रही है। अमेजिंग। एंड यू मेंशन कि आपने 2 साल पहले स्टार्ट किया था अपना पेज। तो दैट इज़ कोविड के बाद में? कोविड क्या के बाद में स्टार्ट किया था। तो लाइक अभी जैसे आपका कॉलेज चल रहा है और आपने 12th के साथ स्टार्ट किया था अपना पेज। तो वो चीज़ें कैसे मैनेज हुई? बोर्ड्स भी तो होंगे, पढ़ाई भी तो करनी थी। द थिंग इज़ कि ये बोर्ड्स से पहले की बात है। तब आई एम वेरी इंटरेस्टिंग इन लाइक पहले आई एम वेरी इंटरेस्टिंग लाइक डॉक्टर वाली लाइन में। उसके बाद चीज़ें व्हेन आई एम स्टडी आई एम लाइक आई एम फार अवे फ्रॉम दैट। तो फिर मैं वेरी लाइक एडिटिंग्स मैं मतलब चीज़ें देखती थी, मैं वीडियोज़ देखती थी, मैं क्रिएट करती थी, बट आई एम जस्ट वेरी थिंकिंग कि मतलब ये कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और ये हमेशा ऐसा नहीं था कि मैं लाइक फेस वाली चीज़ों के लिए बोल रही हूँ, मैं बहुत फेसलेस वीडियोज़ देखती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग लाइक मर्डर पॉडकास्ट और हॉरर मूवीज़ टाइप थिंग। राइट। तो उसके बाद ना मतलब आउट ऑफ द रैंडम डे आई एम जस्ट वेरी लाइक कि अब मैं पोस्ट करती हूँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा मतलब रिजल्ट तो आई एम नॉट थिंकिंग, मैं रिजल्ट के बारे में तो सोच ही नहीं रही थी लिटरली। मैंने उसको बनाया एक दिन और मैंने उसको डाल दिया लिटरली, और वो आई डोंट नो वो लक था या क्या था, वो इट्स गोइंग वायरल और इट्स टू मच वायरल। तो उसके बाद तो हाँ, चीज़ें देखती थी, हम पढ़ाई कर रही हूँ मैं, सब कुछ हो रहा है, पर वो एक माइंड तो रहता था हमेशा कि यार अब तो जाके जस्ट आई वांट टू नो कि क्या चल रहा है, और फिर वो उसका जितना अच्छा रिस्पॉन्स होता था ना, आई एम वेरी इंटरेस्टेड और बहुत ज़्यादा उससे। नाइस। वैसे अभी अगर आपको जैसे लेट्स से अगर आपको अभी मेंटेन करना है पेज अच्छे से, तो आप कंसिस्टेंसी क्या रखते हो उसकी? लाइक मैं इवेंचुअली 2 या 3 दिन के बाद आई एम पोस्टिंग, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, इवेंचुअली यू पोस्ट एवरी डे ना, इट्स नॉट गोइंग लाइक दैट। आपको थोड़ा-सा हुक देना पड़ेगा चीज़ों को 2-3 दिन के बीच में। तो वो एक टर्निंग टाइमिंग्स भी होती हैं, और आप कैसे उसको पोस्ट कर रहे हो, फिर वो कितना टाइमिंग के हिसाब से सब चीज़ें होती हैं। तो तो या इवन सोशल मीडिया पे हम ये सुनते हैं कि क्वालिटी से भी ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस करो। डू यू एग्री विद दैट? या क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए उम, कंटेंट की? मुझे मतलब जो फ़ील हुआ है, मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत चेंज हुआ है। पहले आई एम वेरी थिंकिंग लाइक कि पहले मैं ये सोचती थी कि क्वालिटी वो क्वांटिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट अब जितना मैं फ़ील कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवेंचुअली आप चाहे अभी पोस्ट कर रहे हो या फिर 1-2 महीने बाद, पर क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे चीज़ें काफ़ी अच्छे से बेटर होती हैं। या तो अभी आप 2 से 3 पोस्ट तो कर ही रहे हो हर वीक, राइट? या तो अभी आप 2 से 3 पोस्ट कर ही देते हो 1 वीक में, राइट? तो यू मेंशन कि मैंने नोट किया है कि 2 से 3 दिन का अगर मैं गैप ले रही हूँ, तो मेरे ऑडियंस को ये टाइम मिल रहा है। तो इज़ इट लाइक मेकिंग इट बेटर कि 2 दिन का अगर 3 दिन का आप गैप ले रहे हो, 2 पोस्ट के बीच में, तो वो ऑडियंस ज़्यादा अच्छे से इंटरैक्ट कर रही है उन पोस्ट से? या ये इट्स आल्सो वेरी इफेक्टिंग ऑन रीच आल्सो, क्योंकि द थिंग इज़ ना, इफ आई पोस्ट एवरी डे ना, तो वो चीज़ें इतना मतलब शेयरिंग में नहीं आती हैं, इतना उसका रीच अच्छा नहीं होता। इवेंचुअली कुछ जो वह वेट बीच का आता है जो पार्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो रीच को भी वेरी इफेक्ट करता है। अच्छा, दैट इज़ न्यू मेरे लिए भी, क्योंकि सब यही कहते हैं कि जल्दी-जल्दी पोस्ट। नहीं नहीं, इट्स नॉट गुड लिटरली। मैंने ट्राई किया था इसको, फिर मुझे फील हुआ इट्स डाउनग्रेडेड। तो लाइक कैसे फ़ील हुआ? आपने इनसाइट्स वगैरह चेक किए? क्या चीज़ें, क्या पॉइंट्स देखे वहाँ पे? इन द थिंग इज नॉट व्हेन मतलब ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही थी, तो आई एम आल्सो न्यू ना, तो मैं ऐसे रोज़ाना पोस्ट करके देखा था मैंने 1-2 हफ्ते, और इट्स नॉट वर्किंग लिटरली। तो लेट्स से कि अभी आप हफ्ते में 2-3 बार पोस्ट कर रहे हो। वैसे आपका डेली शेड्यूल क्या रहता है कि कॉलेज भी है, पढ़ाई भी करनी है और ये पेज भी मेंटेन करना है, तो क्या रहता है शेड्यूल? शेड्यूल तो आई एम वोक अप लाइक 7, फिर उसके बाद आई एम गेटिंग रेडी फॉर द कॉलेज थिंग्स, और क्लासेस वही 2 बजे तक, उसके बाद असाइनमेंट्स होते हैं, तो 5 बजे तक वो चल रहे हैं, फिर घर आ रहे हैं 6 बजे, फिर कॉलेज के असाइनमेंट्स हैं, और फिर मैं अपना पेज भी देख रही हूँ, तो वही पूरा लाइक थोड़ा-सा फिक्स करना पड़ता है, तो या 2-3 बजे तो बज जाते हैं रात के। फिर वही साइकिल सुबह 7 बजे उठना है। मेहनत तो कर रहे हो ऑब्वियसली तभी पेज ग्रो हो रहा है। वेरी नाइस। वैसे कभी ऐसा हुआ है सच-सच बताना कि पेज के चक्कर में थोड़ा-सा असाइनमेंट मिस हो गया या फिर कभी असाइनमेंट के चक्कर में कुछ पोस्ट करना था वो भूल गए? सब बहुत बार हुआ है, हाँ, मतलब होता है ऐसा ऐसा होता है। ऑब्वियसली।
एक बार तो मेरा बहुत इम्पोर्टेंट असाइनमेंट था, फिर वो मुझे 1 हफ्ते पहले देना था और मैम फॉरगॉट, ठीक है, इन चीज़ों की वज़ह से, और मुझे 1 दिन पहले याद आ रहा है वो लिटरली। और रात में बैठ के, उस रात तो मैं सोई नहीं थी लिटरली, मैं वो कर रही हूँ बैठ के। आई थिंक जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट देखेंगे उनके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इफ दे आर थिंकिंग कि वो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करे, इट्स नॉट लाइक कि आप हमेशा बैलेंस कर सकते हो। या दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि कभी-कभी वो मिसबैलेंस होगा बट चलता है इतना, क्योंकि यू आर वर्किंग ऑन थिंग्स, यू आर ग्रोइंग इनटू इट। दैट्स अ गुड मैसेज। अच्छा, एक और थिंग जस्ट केम इनटू माय माइंड कि आपके पेज के बारे में आपके घर वालों को एंड कॉलेज प्रोफेसर्स, कॉलेज फ्रेंड्स, जो भी आपका सर्कल है जो, उन सबको पता है? आर दे अवेयर ऑफ इट दैट यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट? या इट्स लाइक दैट कि पहले जब आई एम स्टार्टिंग ना, तो दे डोंट नो। दे आर लाइक कि व्हाट आर यू डूइंग हुँ। लिटरली। फिर टाइम के साथ चीज़ें ठीक हुई। इवेंचुअली माय मदर कम टू मी एंड या वो दिखा रही है तो उनको समझ में आ रहा है, तो उन पर फीलिंग वेरी गुड लिटरली, क्योंकि इधर जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे कंटेंट क्रिएशन को इतना मतलब वैल्यू नहीं होता है। वहाँ पे दे लाइक डॉक्टर बन गए आप, इंजीनियर बन गए, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है। तो धीरे-धीरे चीज़ें हो रही है बेटर। अब मैं मतलब यहाँ पर आई हूँ कॉलेज में, तो हाँ, ऑफ कोर्स टीचर्स तो वेरी सपोर्टिव, तो वो तो और अच्छा लगता है जब क्या कहते हैं टीचर्स आपको बता रहे हैं चीज़ें अच्छे से, और कैसे ग्रो कर सकते बेटर हो, कर सकते हो। बेटर कर हुँ। सकते हो। ये तो मैंने बहुत लोगों को सुना है कहते हुए ना कि इनिशियली तो लोग कहते ही हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हो, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग तो वो रिलेट कर पाता है, अच्छा कुछ तो क्रिएटिव चल रहा है यहाँ पे, एंड देन दे लर्न फ्रॉम यू एज़ वेल, राइट? तो आप ये बताइए कि आप ग्रोथ के लिए कौन-कौन से स्टेप्स लेते हो? सो दैट वी कैन आल्सो लर्न कि एक पॉइंट में आपने स्टार्ट किया, यू रियलाइज़ कि देखिए ये चीज़ काम कर रही है। उसके बाद में यू थॉट कि मैं और वीडियोज़ बनाती हूँ एंड यू अंडरस्टूड योर नीश, ये हमें समझ आ गया है कि आप गर्ल्स के लिए कंटेंट बना रहे हो। वहाँ पे आप रिलेटेबिलिटी का फैक्टर निकाल रहे हो कि ठीक है, मैं ऐसा और ज़्यादा कंटेंट बनाऊँ जहाँ पे गर्ल्स रिलेट कर सकते हैं बिकॉज़ दैट इज़ माय नीश। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट आप ग्रोथ के लिए और कौन-कौन सी चीज़ें ऐसे माइंड में रखते हो? और बिकॉज़ अभी आप भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो। बट व्हाट आर योर लर्निंग्स, एनी 3 पॉइंट्स दैट यू वुड वांट टू शेयर कि ग्रोथ अगर आप करना चाहते हो, से आई हैव 10,000 फॉलोअर्स अभी और मैं भी ग्रो करना चाहती हूँ। ऐसे कौन से लर्निंग्स हैं जो आपने सीखे हैं काम करने के बाद? सो फर्स्ट थिंग इज़ लाइक कि जब आप फर्स्ट थिंग डोंट कंपेयर योरसेल्फ प्लीज़, क्योंकि व्हेन यू कम टू इंस्टा आप रोज़ाना मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखोगे, देयर आर लाइक लॉट ऑफ बहुत। ब्यूटीफुल क्रिएटर्स। हुँ। तो देयर इज़ अ पॉइंट कम आप कंपैरिज़न करने ही लगते हो। तो मैं तो फर्स्ट थिंग यही बोलूँगी कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ, जस्ट फोकस ऑन योर थिंग, क्योंकि कहीं न कहीं से सब ग्रो कर रहे होते हैं और आप भी लर्न करके कर रहे हो। तो या डोंट कंपेयर योरसेल्फ। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि द थिंग इज़ व्हेन आप चीज़ें सीख रहे होते हो तो आपका फोकस बड़ा इधर-उधर हो। इधर-उधर हो जाता है कि आप मतलब किधर क्या करूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। इवेंचुअली वो बहुत छोटी चीज़ भी हो सकती है। इट्स नॉट हमेशा बड़ी चीज़ों के लिए। वो हमेशा स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉल थिंग्स ना। एंड थर्ड इज़ लाइक थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए लिटरली। आई नो कि मैंने बोला है कंपैरिजन इट्स हाँ। नॉट लाइक दैट, बट यू नीड टू एक्सप्लोर। उससे आपकी चीज़ें काफ़ी ग्रो होते हैं। आई थिंक सेकंड पॉइंट तो आपका बहुत ही अच्छा था, वेयर यू मेंशन कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। बिकॉज़ कई सारे लोग स्टार्ट कर देते हैं, वेयर एक्सप्लोरेशन वाला भी चीज़ होता है कि चलो ठीक है मुझे आइडिया नहीं है, बट एक टाइम के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको ग्रो करना है एज़ अ क्रिएटर, अगर आपके ऑलरेडी 10-20 के फॉलोअर्स हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि ठीक है ये चीज़ करनी है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा नीश में अगर मैं चली गई तो डाइवर्स हो जाएगा। लिटरली। तो अभी आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों जगह पोस्ट कर रहे हो? जस्ट ऑन। जस्ट इंस्टाग्राम? तो इफ यू हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि यूट्यूब का भी बहुत अच्छा मार्केट है एंड अभी जैसे टिकटॉक का भी चल रहा था कि टिकटॉक बैन, जब टिकटॉक इंडिया में भी बैन हुआ था तब यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए थे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट वीडियोस। तो इफ यू हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिकॉज वी आर थिंकिंग कि कोई अगर क्रिएट अगर करना चाहता है कंटेंट इस पॉडकास्ट के बाद, तो इफ दे वुड वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो को दोनों से स्टार्ट करना चाहिए और जस्ट इंस्टाग्राम? माय थिंग इज़ लाइक कि इंस्टाग्राम इज़ लाइक वेरी वेरी ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म अभी नाउअडेज़। और इंस्टाग्राम मैं आजकल मैं जितने रील्स देख रही हूँ, इट्स वेरी ईज़ी। यूट्यूब में आपको ना अच्छे से आप अगर यूट्यूब पे कर रहे हो तो यू नीड टू स्टार्ट लाइक अ गुड फेज़। आपको प्रॉपर्ली चीज़ें आनी चाहिए। इंस्टाग्राम आप
कर सकते हो स्टार्टिंग के लिए इंस्टाग्राम इज गुड और इट्स ईजियर। या इट्स इजियर रीच के वे में आप कह रहे हो कि इंस्टाग्राम में आप रीच जल्दी कर लेते हो। या अच्छा, वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, अभी हम इंटरेस्टिंग चीज़ों पे आते हैं जिसको सब सुनना चाहते हैं। लाइक यू हैव अराउंड 80K फॉलोअर्स आपके पेज को और जो आप पेज चला रहे हो उनको मिला के। तो पैसे की बात करते हैं कि क्या अर्निंग्स चल रही है? या अभी बस अभी मैं तो बोलना चाहूँगी कि अभी पर्सनल लाइफ में मेरे काफ़ी ग्रोथ हुई है और अभी मैं अपने खर्चे एज अ स्टूडेंट मैं अपने खर्चे तो उठा पा रही हूँ। नाइस। दैट्स अमेजिंग एक्चुअली कि आप खुद के लिए कर रहे हो, यू आर आल्सो इंटरेस्टेड इनटू इट और फिर आप एज़ अ स्टूडेंट अभी आप कॉलेज में हो और आप खुद उठा रहे हो अपने सारे खर्चे। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। तो इसकी स्ट्रीम्स क्या-क्या है? क्योंकि जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं कि यूट्यूब एड इज़ वन स्ट्रीम जो लोगों को पता होता है जनरली कि बाटा कोलैबोरेशन या नहीं पेड कोलैबोरेशन हो गया या यूट्यूब एड रेवेन्यू हो गया, ये कुछ स्ट्रीम्स हैं। बट इसके अलावा कोई चीज़ें हैं? क्योंकि आप इंस्टाग्राम क्रिएटर हो एंड दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग कि आप जैसे प्रोडक्ट का पूरा बनाते हो या पिंटरेस्टी वाइब अगर आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसके थ्रू कौन-कौन से ऐसे सोर्सेज़ ऑफ इनकम हैं जो आप टैप कर चुके हो? फर्स्ट इज़ लाइक कि आप ऑफ कोर्स इसमें पहले कोलैबोरेशंस आते हैं, वाटर कोलैबोरेशन उसके बाद पेड कोलैबोरेशन। हुँ, हुँ। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो ऑफ कोर्स वो वाटर कोलैबोरेशन से था कि हुँ, हुँ। जब मेरे 20 के थे, तभी मेरे को आया था। 20 के पे भी बाटा कोलैबोरेशन? या अच्छा। पर इट्स वाटर कलर तो लाइक 10 के से स्टार्ट हो जाता है, पर वो राइट। थिंग इज़ ना कि आप किस टाइप का प्रोडक्ट ले रहे हो। और मुझे मतलब ऐसा नहीं करना था कि अब ऑफ कोर्स आई नो कि आई एम नॉट देयर, मेरा फेस नहीं है वहाँ पर। पर ऐसा नहीं कर सकती ना मैं अपने ऑडियंस के साथ कि कुछ भी मैं उनका कर रही हूँ और राइट। उनको वो लॉस कर रहा है, तो हुँ, हुँ। इट्स लाइक दैट। हाँ, तो समटाइम्स आई एम पेड कोलैब। हुँ। या तो यू टेक पेड कोलैबोरेशंस अभी। बट ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 20 के में ना जो फेस वाले क्रिएटर्स होते हैं हु आर शोकेसिंग देयर फेस वैल्यू एंड एवरीथिंग वो ले लेते हैं पेड कोलैबोरेशन मतलब उनको आ जाते हैं 10 के 15 के पे आ जाते हैं पेड कोलैबोरेशन। तो डू यू थिंक इट्स अ डिफरेंट नीश क्योंकि आप विदाउट फेस वाला जो चैनल है आपका फेसलेस चैनल है आप उसको रन कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए ऐसा कुछ होता है आपको टू स्टार्ट पेड कोलैबोरेशन? या इट्स लाइक दैट क्योंकि आपका जैसे लाइक आप वॉइस ओवर ही कर सकते हो वहाँ पे, और अब आपके पास कोलैब आ रहा है तो आपको मतलब देखना पड़ेगा कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। बहुत इट्स स्ट्रैटेजिकली हाँ उसको। स्ट्रेटेजी। नाइस। और पेड कोलैबोरेशन के अलावा और कौन-कौन से सोर्सेज़ होते हैं ऑफ इनकम? तो आप लाइक कोलैब कर सकते हो कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, और फिर अगर आप कोलैब कर रहे हो चीज़ों को और आप साथ में क्रिएट कर रहे हो, इसलिए क्रिएटर्स के साथ कैसे मैं समझी नहीं? क्रिएटर्स लाइक कि मतलब जैसे आई एम द क्रिएटर, हुँ, हुँ। ओके, और 3-4 मेरे और फ्रेंड्स हैं, हम लोग कुछ बना रहे हैं, तो हम कुछ शूट भी कर रहे हैं जैसे चीज़ें, तो ऑफ कोर्स कि मेरा फोटोग्राफर होगा, वहाँ पे और भी चीज़ें होंगी। तो एज़ अ लाइक अ पर्सन कि मैं वहाँ पे मेरा फेस नहीं है, पर मैं वर्क तो कर रही हूँ उनके लिए, तो वहाँ राइट। इट्स लाइक दैट, वहाँ से आप कर सकते हो। अच्छा तो वहाँ से भी दैट इज़ ऑल्सो वन सोर्स ऑफ इनकम। वेरी नाइस। आई थिंक वो जो स्किल सेट आपका है जहाँ पे आप शोकेस कर रहे हो ये सारी चीज़ें और फेसलेस से भी आपने इतना ज़्यादा उसको ग्रो कर दिया है। तो वो स्किल सेट एक अलग क्रिएटर को जिनका खुद के फेस वैल्यू से चल रहा है, वो जो शॉर्ट्स होते हैं जैसे आपने बोला आपकी फोटोग्राफी में भी बहुत इंटरेस्ट है आपको, तो वो शायद काम आता है। अमेजिंग, अमेजिंग। एक टाइम के बाद यू मेंशन कि मैं ये भी मेक श्योर करती हूँ कि मैं कुछ ऐसा नहीं शेयर करी जो मेरे ऑडियंस को गलत चला जाए। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट? एंड मुझे ये समझना है कि वो कौन से किस जगह पे आके वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। से इफ आई एम जस्ट स्टार्टिंग एज़ अ कंटेंट क्रिएटर, क्या मुझे सब कुछ ले लेना चाहिए जो भी बाटा कोलैबोरेशन आ रहे हैं? या फिर मुझे उस टाइम से ही थोड़ा-सा माइंडफुल होना चाहिए कि ठीक है दिस इज़ द काइंड ऑफ कम्युनिटी आई वांट टू बिल्ड, उसी टाइप के मैं कोलैबोरेशंस उठाऊँगी, मैं हर चीज़ को हाँ नहीं बोलूँगी। या द थिंग इज़ ना व्हेन यू आर स्टार्टिंग ग्रोइंग, तो आपके पास ऑप्शंस की तो कमी ही नहीं है। आपके पास ऑप्शंस तो आ रहे हैं सामने, फिर वो आपको अपने माइंड से क्रिएट करना पड़ेगा कि ऑफ कोर्स बहुत सारे मैंने क्रिएटर्स देखे हैं, दे डू लिटरली लाइक बहुत ही बेकार चीज़ है। और मेरे पास भी आए थे बहुत सारे ऐसे कोलैब कि लाइक गैम्बलिंग के, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग। तो ऑफ कोर्स मेरा माइंडसेट था कि ऑफ कोर्स मैं क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं ये तो नहीं चाहूँगी कि मेरी ऑडियंस बहुत गलत उसमें जाए, उनको लॉस हो, तो इट्स आल्सो वेरी बैड फॉर मी। हुँ। एंड डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट एज़ वेल कि जैसे आप एकदम से आप कुछ ब्यूटी का बता रहे हो एंड एकदम से गैम्बलिंग का कोई
क्वेश्चन आ जाए तो वो आपकी प्रोफाइल को भी इम्पैक्ट करेगा। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। लिटरली आप ट्रस्ट भी ब्रेक हो जाएगा। ट्रस्ट भी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे होते हो चीज़ें और आपके ऑडियंस को समहाउ नो दैट कि आप इस टाइप का हो और रैंडमली कुछ ऐसा आ जाए। इट्स वेरी बूम। दे अनफॉलो दे आर फॉलोअर्स लिटरली। वो एक रात में आप आधा हो सकता है लिटरली, ऐसा भी हो सकता एक है। रात में ग्रो हो सकते हैं तो आधा दे सकता है। ऑफ कोर्स। ट्रू ट्रू ट्रू। आई थिंक जब हम ये बात कर ही रहे हैं तो आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट दैट इज गोइंग ऑन अभी, क्योंकि वो बहुत अच्छे लेवल के क्रिएटर्स हैं। जो कंट्रोवर्सी चल रही है साम्यन रणधीर वाली, उसमें भी ये चीज़ें हो रही है। आई थिंक थोड़ा-सा उनको काफ़ी, थोड़ा नहीं बहुत उनको इम्पैक्ट हो गई चीज़ें बाय जस्ट वन रॉन्ग मूव। हम जो कंपेयर कर रहे हैं कि गैम्बलिंग वाला, अगर आपने एज़ अ क्रिएटर आप बहुत अलग चीज़ दिखा रहे हो और फिर आपने एकदम से गैम्बलिंग का प्ले कर दिया कार्ड एंड उसकी वज़ह से आपको इम्पैक्ट करा इतना कि लोग आपको अनफॉलो कर रहे हैं। डू यू थिंक ये एक छोटे लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल पे उनके साथ हो गया। लाइक दे हैड अ कंप्लीटली डिफरेंट नीश, दे सेड समथिंग, इट इम्पैक्टेड देयर होल एंटायर नीश, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पे क्रिएटर थे। तो बहुत फोकस्ड हो गया था उस चीज़ों में कि मतलब एपिसोड्स तो आ रहे थे ऑफ कोर्स, और वो इतना मतलब उसी पॉइंट पे जाके वो वायरल हो गया। मैंने देखा है कि जितना भी चीज़ें वायरल होती है ना, और अगर जैसे लोगों ने पकड़ लिया तो फिर वो गया, तो फिर वो बहुत ज़्यादा वायरल होगा और चीज़ें मतलब इतनी ही हैं। आई नो वो हो गया था, वो कंट्रोवर्सी तो हुई है, वो इतनी है तो फिर लोग उसका अजम्पशन लगाने लगते हैं बहुत ज़्यादा। दे टॉक लिटरली टू मच कि उन्हें जेल कर दो। आई डोंट थिंक कि मतलब जेल वाली चीज़, आई नो कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था इट्स रॉन्ग काइंडा, बट इतना भी नहीं है कि आप उनको जेल ही कर दोगे लिटरली। रूल्स हैं हर चीज़ के, वी नीड टू फॉलो लाइक दैट। आई आल्सो थिंक कि उनकी एक, मतलब वो जिस लेवल पे आ गए, उसके बाद और उन्होंने बोला वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। है बहुत बड़ी। राइट, राइट। आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स लाइक जस्ट लाइक गैम्बलिंग, कि आपने अपनी ऑडियंस, जो जिस टाइप की नीश में आप काम कर रहे हो, जिस टाइप की ऑडियंस आपकी है, आपने उनको कुछ बिल्कुल अलग चीज़ दे दी एंड नाउ दे फील लाइक कि ये क्या आ गया एकदम से। एज़ अ क्रिएटर आल्सो दे स्टार्ट सीइंग यू कि ये क्या बोल रहे हैं अभी, कल तो ये कुछ और बात कर रहे थे, हाँ, आज आपका ही सेइंग समथिंग पूरा एल्स। ट्रस्ट होता है आपका ऑडियंस पे, और फिर रैंडमली कुछ ऐसा आ जाए तो इट्स वेरी लाइक। हुँ, इट्स लाइक अ शॉक फॉर द ऑडियंस, मेक्स सेंस। वापस आते हैं मोनेटाइज़ेशन पे, कुछ पॉइंट्स वहाँ पे रह गए। तो आपने 2 चीज़ें मेंशन की जिसके थ्रू यू आर अर्निंग, अभी लेट्स से यू आर अर्निंग गुड आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। डू यू वांट टू एक्सपेरिमेंट मोर? डू यू थिंक देयर आर मोर थिंग्स आउट देयर? जैसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक मॉडल होता है जहाँ पे आप अर्न कर सकते हो। कोर्सेज़ आजकल काफ़ी सारे चल रहे हैं जहाँ पे क्रिएटर्स खुद के कोर्सेज़ बना रहे हैं। से अभी जैसे आपका निश है फेसलेस जो पेज आप चला रहे हो एंड यू आर डूइंग गुड। डू यू थिंक वहाँ पे कोर्सेज़ कुड बी योर नेक्स्ट स्टेप कि मैं एक कोर्स बनाऊँगी जहाँ पे आई कैन हेल्प अदर पीपल? ऐसे भी ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करना चाहते हो आगे चल के? या आई थिंक ये वाला जो सेक्शन है इट्स वेरी वर्किंग ऑन लाइक पॉडकास्टिंग्स। सो मैंने जितने क्रिएटर्स देखे हैं इस नीच में, ऑफ कोर्स आई एम टेलिंग यू कि मुझे लाइक हॉरर पॉडकास्ट में वेरी इंटरेस्टेड। तो लोग बहुत क्यूरियस रहते हैं इन चीज़ों के लिए कि ये कैसे ग्रो हो रहा है चीज़ें, और इवेंचुअली एक पॉइंट आता है कि लोग वेरी कनेक्ट विद यू। फिर उसके बाद आप मतलब दे वेरी क्यूरियस कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो उस चीज़ को, तो ऑफ कोर्स वो वाला पॉइंट आ जाता है कि हमें भी करना है, हम भी ग्रोथ करना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स शायद फ्यूचर में मैं हुँ। भी। तो अगर अभी की डेट में कहें, हाउ ईज़ी इट इज़, आज की डेट में से कल से अगर मुझे फेसलेस अपना चैनल स्टार्ट करना है, मेरे लिए कितना ईज़ी होगा वो या बहुत डिफ़िकल्ट है? नो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स ईज़ी? इट्स इजी। अच्छा, एंड डू यू थिंक इट्स बेटर नीश, अगर आप किसी को स्टार्ट करना है, तो खुद के फेस वैल्यू से स्टार्ट करे या फेसलेस चैनल से भी इट स्टार्ट? इट्स वेरी डिपेंड ऑन द कंटेंट ना, कि किस टाइप का कंटेंट आप यू क्रिएटिंग, एंड या इट्स काइंड ऑफ इजी, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि इवेंचुअली इन द फ्यूचर आई एम डूइंग हुँ, हुँ। फेस थिंग्स ना, क्योंकि आपकी फेस की वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउडेज। अच्छा। अच्छा वैसे गुड पॉइंट वेयर यू मेंशन कि फेस वैल्यू भी आनी चाहिए बिकॉज़ लोग आपको वैसे ही रिकॉग्नाइज़ करते हैं। वो रिकॉग्नाइज़ेशन का भी वैल्यू होता है। बट अगर किसी को फेसलेस चैनल स्टार्ट करना हो, क्विक ऑन टॉप ऑफ योर माइंड ऐसे कौन से 5 नीश हैं जो आज की डेट में वुड वर्क रियली वेल फेसलेस चैनल के लिए? फेसेस, सो जितना मैं आजकल देख रही हूँ ऑडियो वर्क्स तो बहुत वर्क कर रही है, हुँ, और रैंडम फैक्ट इज लाइक लिटरली माय फेवरेट। इतने काइंड ऑफ वियर्ड रैंडम फैक्ट्स आते हैं
और मेकअप भी बहुत चल रहा है आजकल, नील एक्सटेंशंस मैं देख रही हूँ, और स्टोरी टेलिंग इट्स वेरी गोइंग नाउडेज, और ASMR एएसएमआर एएसएमआर आल्सो आई थिंक फेसलेस वाले पेज में वो कंटेंट बहुत अच्छा चलता है जहाँ पे लोग ऐसे करके दिख रहे हैं ये क्या हो रहा है दे आर नॉट इवन अवेयर कि क्या चल रहा है बट दे आर जस्ट वॉचिंग अच्छा लग रहा है देखने में एक डोपामाइन इफेक्ट आ रहा है बिंज वॉचिंग चल रही है स्क्रॉल करते रहो अच्छा लग रहा है करके अंजी चुड़ैल एक्चुअली मतलब आई एम नॉट श्योर इफ यू नो अबाउट दिस और नॉट बट आई वाज स्क्रॉलिंग अंजी चुड़ैल का पेज एंड आई रियलाइज्ड दे आर डूइंग अमेजिंग कोलैबोरेशन यूट्यूब इंडिया और स्विगी, ज़ोमैटो, डुओलिंगो हाँ आई मतलब वो ऐसा जोक स्टार्ट हुआ था एंड आई थिंक बहुत क्रिंज कंटेंट लगता था वो शुरू में लोगों को बट नाउ बिग ब्रांड्स आर कोलैबोरेटिंग विद देम तो कितना अच्छा नीश हो गया है दैट इज फेसलेस यू आर डूइंग इट विद एआई एंड एवरीथिंग एंड अब इतना अच्छा चल रहा है लिटरली दैट्स आल्सो गुड नीश है ना क्रिंज कंटेंट वाला जहाँ पे यू सबसे ज्यादा व्यूज तो उसी पे आते हैं। एग्जैक्टली यू आर कीपिंग द पीपल हुक्ड व्यू इज द न्यू करेंसी नाउडेज, ट्रू एवरीबॉडी वांट व्यूज लिटरली। क्योंकि आई थिंक अटेंशन स्पैन भी वहीं रहता है ना जहाँ पे लोगों का अटेंशन है ब्रांड्स भी वहीं जाना चाहते हैं बहुत छोटा हो गया है आजकल, तो 3 सेकंड रह गया है। तो ये भी एक फैक्टर इंटरेस्टिंग होगा टू नो कि आप ब्रांड्स को जाके अप्रोच करते हो कि सी दिस इज द काइंड ऑफ कंटेंट आई एम क्रिएटिंग क्योंकि ये वे होता है कि आप जा रहे हो ब्रांड्स के पास अपन को बता रहे हो कि दिस इज द काइंड ऑफ कंटेंट आई क्रिएट मैं आपके ब्रांड के लिए भी कर सकते हैं देन दे आर पेइंग यू फॉर दैट या फिर ब्रांड्स आर ऑल्सो अप्रोचिंग टू यू या फिर ये दोनों चीजें ही चल रही है लाइक यू आर ऑल्सो डूइंग इट ऑन डेली बेसिस ब्रांड्स आर ऑल्सो कमिंग टू यू व्हाट इज इट लाइक व्हेन मतलब आई एम स्टार्टिंग ना, तो जब चीज़ें वायरल हुई थी, और तो ऑफ कोर्स देयर लाइक टू मेनी ब्रांड्स कम टू मी एंड दे टेल मी द थिंग्स कि आप ऐसे-ऐसे कर सकते हो। फिर मैं धीरे-धीरे चीज़ें देखा कि मुझे किसके साथ वर्क करना है। ऑफ कोर्स आई एम आल्सो अप्रोचिंग समटाइम्स, और ये इट्स लाइक बोथ साइडेड, बट इवेंचुअली हाँ, ब्रांड का आते हैं ज़्यादातर, मतलब। एक टाइम के बाद आई थिंक ब्रांड्स ऑल्सो रीच आउट टू यू अच्छा वैसे एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है यू मेंशन्ड इट 3 टाइम्स कि मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मुझे किस टाइप के ब्रांड्स के साथ काम करना है। तो डू यू हैव एनी फैक्टर्स कि ये 3 पॉइंट्स हैं जो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, कि वो ब्रांड वो चीज़ ऑफ़र कर रहा है या नहीं एंड ओनली देन आई विल वर्क विद देम। या ऑफ कोर्स पहले तो मुझे देखना पड़ता है कि ब्रांड किस टाइप का है, किस लाइक टाइप का ट्रस्टवर्दी है, ऑफ कोर्स द नॉट। क्वालिटी ऐसा कि हाँ, ट्रस्ट क्वालिटी इज़ वेरी हुँ, इंपॉर्टेंट ना आपकी। आप उस पे मतलब ऑफ कोर्स कि जब कोई भी ब्रांड आपके पास आता है, तो आप उसका पूरा रिसर्च कर रहे होते हो कि अब, क्योंकि यू रिप्रेजेंट ना, अब आप अपने ऑडियंस के सामने वो रिप्रेजेंट करने वाले हो, तो ऑफ कोर्स उसके चीज़ें सेफ्टी भी आपको देखनी हुँ, पड़ती है, ऑफ कोर्स। हाँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो कि वो मेरे टारगेट ऑडियंस से भी कनेक्ट कर रहा है, कि उनके साथ वो फील कर पा रहे हैं कि ऑफ कोर्स अब मैं उनके साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो हुँ। या इट मैटर्स कि आपके पेज पे क्या जा रहा है क्योंकि आपने कम्युनिटी बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया तो वो कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मेक्स टू मच सेंस क्योंकि कई सारे लोग ये भूल जाते हैं और फिर वो बैकफायर हो जाता है। ऑल्सो वुड लव टू नो इफ यू आर ओके शेयरिंग आपका सबसे अभी तक का अच्छा कोलैबोरेशन क्या रहा है और क्या प्राइसिंग पे रहा है? मतलब लिटरली, मतलब कोई इसके अलावा जब ये हुआ था ना, हुँ, तो दे अप्रोच मी लाइक वाटर कोलैब, तो मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वाटर हुँ, कोलैब, तो फिर तब हुआ था कि दे आर लाइक पेड कोलैब, तो हाँ, दे स्टार्टिंग लाइक 20, फिर हमारी चीज़ें फिक्स्ड हुई, तो वो 15K पे आके, मतलब लाइक, अमेजिंग फॉर वन पोस्ट या वेरी नाइस दैट्स एक्चुअली वेरी अमेजिंग बिकॉज़ मैंने सुना है कि फॉलोअर्स जो 50 टू 100 के 50K टू 100K तक भी होते हैं, वो भी कुछ लिमिटेड ही इतना एक वीडियो के लिए चार्ज कर पाते हैं। तो डू यू हैव एनी आइडिया कि ऐसा क्यों हो रहा है? मे बी इट्स द क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट, मे बी द आपने जैसे बोला मैं प्रोडक्ट का शूट ऐसे करती हूँ, तो कुछ ऐसा है इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट यू रियलाइज़ कि देखिए इसके लिए मैं ज़्यादा चार्ज कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स जैसे अब जिस टाइप की हम वीडियो हम क्रिएटिंग, हुँ, तो उसमें ऑफ कोर्स ब्रांड को हमेशा, मतलब दे ऑलवेज वांट कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग हो, शेयरिंग ज़्यादा हो। तो ऑफ कोर्स जैसे हम पोस्टिंग सम रील्स, तो उसका शेयरिंग, आई रिमेम्बर कि एक रील का पोस्ट लाइक शेयरिंग 1 मिलियन था, लिटरली। शेयरिंग 1 मिलियन था? शेयरिंग, या इट इज़
currently on my page also. तो वो जितना ज़्यादा शेयर हुआ ऑफ कोर्स तो वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आई थिंक रीच तो बहुत लोगों के 1 मिलियन जाते हैं, बट शेयरिंग 1 मिलियन था तो बहुत बड़ी बात है। अब शेयरिंग की बात आई है तो वी वांट टू नो कि ऐसा क्या कर रहे हो आप कि 1 मिलियन शेयर हो रहा है? व्हाट इज़ दैट? लोग बहुत बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं चीज़ों को और जितना ज़्यादा लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं ऑफ कोर्स दे शेयर। तो मुझे लगता है कि मेरे वीडियोस का वही मतलब है कि दे लिटरली शेयर, उनको समझ में आ रहा होता है, दे कनेक्ट इजीली, इट्स लाइक दैट। तो रिलेटेबिलिटी अच्छी है। अब जब आप वीडियो बनाते हो तब आप ये दिमाग में रखते हो कि अच्छा ये शेयर करेंगे या नहीं करेंगे? ये क्वेश्चन होता है अभी आपके दिमाग में? एज अ क्रिएटर समटाइम्स ऑफ कोर्स आई एम नॉट लाइक या इट इज। आई थिंक होना भी चाहिए। इट्स समथिंग जो आप एक लेवल पे आके समझ भी जाते हो कि अच्छा रिलेटेबिलिटी ज़्यादा फैक्टर हो रहा है मेरे कंटेंट के थ्रू, दैट इज़ व्हाई दे आर शेयरिंग। कुछ लोगों का होता है एजुकेशनल होता है कंटेंट, जहाँ पे उनको पता चलता है अच्छा जहाँ पे मैं आउट ऑफ द बॉक्स नॉलेज दे रहा हूँ जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता, तब दे आर शेयरिंग। तो ये अगर अपन टैप कर लेते हैं एज़ अ क्रिएटर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ठीक है, ये रीज़न है कि मैं ग्रो कर रही हूँ तो व्हाई नॉट डबल डाउन ऑन दैट। चीट कोड। समटाइम्स लाइक दैट ना कि क्या कहते हैं जब आप मतलब ग्रो कर लिया आपने एक अच्छे फेस पे, फिर आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो गई, दे ट्रस्ट यू ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप उतना उस लेवल का नहीं बना पा रहे हो, उस चीज़ें नहीं हो रहे हो, पर आपने जब डाल दिया तो दे ट्रस्ट यू, तो वो चीज़ें ठीक मैनेज हो जाती हैं काइंडा लाइक दैट। तो या अच्छा, ऑफ कोर्स अब हम आप आपको बिना कंट्रोवर्सी बताए तो जाने नहीं देंगे। तो लेट अस नो कि ऐसा कुछ हुआ है कि बैड एक्सपीरियंस रहा है या कुछ ब्रांड ने कुछ सही नहीं की चीज़ें, अंडरपे किया किसी चीज़ के लिए, बाद में यू रियलाइज़ कोई भी ऐसी चीज़ जो उस टाइम पे तो लेसन थी लेकिन अब आपको थोड़ा फनी लगता है कि अच्छा दिस इज़ समथिंग दैट हैपेंड। सो ऑफ कोर्स लाइक एक टाइम ऐसा हुआ था दे कम एंड अप्रोच मी लाइक वाटर कोलैब और उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशंस ले ली हैं और ये लिटरली हुआ था। तो फिर वो बोले कि हम आपको ये प्रोडक्ट मतलब लाइक क्लॉथ ब्रांड था, तो कि आपको हम ये प्रोडक्ट कर देंगे और आपको वीडियोज़ ऐसे बना के मतलब करना है शूट अब हुँ। या तो जब मेरे पास वो लाइक घर पे आया मेरे पास, तो वो कपड़े फटे हुए लिटरली, ओह! अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। हुँ। और फिर मैंने मतलब उस टाइम मैं ना इतना ध्यान नहीं दिया था चीज़ों को, पर आप जब भी किसी ब्रांड के साथ जा रहे हो तो आपको देखना पड़ता है वो ब्रांड पे आप ट्रस्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इट्स अ लोकल ब्रांड लिटरली। तो आपने उनको बोला बाद में कि ये फटेगा कपड़ा हाँ, इस वीडियो मैंने को? बोला था उनको, दे आर लाइक लाइक घोस्ट। अच्छा, हाँ, तो वो बाटा कोलैबोरेशन था या पेड था? नहीं, नहीं वाटर कोलैबोरेशन था। अच्छा। तब तो इट डिड नॉट इम्पैक्टेड यू ऐसे फाइनेंशियली ऑफ कोर्स, वरना तो पेड होता तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ब्रांड्स आपको बोल रहे हैं कि आपको हम ये मतलब भेज रहे हैं और आपको क्या कहते हैं खुद भी लेना पड़ेगा। पहले आप इसको लीजिए, परचेज़ कर लो। परचेज़ हुँ। करिए, फिर आपने परचेज़ किया, हुँ। फिर वो गायब हो गए। अच्छा, फिर आप सोच रहे हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, ये सब कुछ नहीं है। वो दे उनका मतलब माइंडसेट ये है कि ये परचेज़ कर लें, ऐसा है। तो इट्स लाइक अ स्कैम जो चल रहा है क्योंकि स्कैम जो ब्रांड चल अप्रोच भी करते हैं। हुँ। अच्छा आई थिंक अभी तो मतलब जो चीज़ ज़्यादा ग्रो होती है जैसे कंटेंट अभी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है तो स्कैम्स भी वहाँ पे इट्स लाइक वेरी ऑब्वियस बट इट्स नाइस दैट यू शेयर्ड योर एक्सपीरियंस ताकि और भी लोगों को पता रहे बिकॉज़ सम पीपल टेक इट कि ठीक है, कुछ ऐसे भी ऑफर्स आते हैं ना कि ठीक है ब्रांड बाद में पे कर देगा काइंड ऑफ हाँ, थिंग्स, होता है, होता है, होता है है। ना? बहुत सा वैसे अभी जैसे आपने बोला कि मैं खुद का तो ध्यान रख लेती हूँ इतना मैं आई एम अर्निंग इतना। तो अगर से किसी को स्टार्ट करना हो व्हेन दे वांट टू लाइक नॉट डू देयर जॉब एनीमोर, तो क्या फुल टाइम जॉब को एक फेसलेस चैनल रिप्लेस कर सकता है? इतना हम एक लेवल पे आके अर्निंग कर सकते हैं कि फुल टाइम जॉब आपकी कवर हो जाए? या उससे भी ज़्यादा कुछ? इट्स वेरी डिपेंड ऑन द टॉपिक ना कि किस टाइप की इश में आप जा रहे हो और कितना आप क्रिएट कर रहे हो और फिर कितना आपको मतलब लोग आपको देख रहे हैं, कितना शेयरिंग हो रहा है। अगर इवेंचुअली एक बार अगर आप लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं कि तो ऑफ कोर्स आप जॉब से तो बहुत ज़्यादा कमा सकते हो वहाँ पे, अच्छा, लिटरली। और क्या मतलब आपको क्या लगता है ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई पर्सन अभी उनकी एवरेज जॉब चल रही है 50,000 वो कमा रहे हैं जॉब से। तो कितने फॉलोअर्स उनके पास होंगे फेसलेस चैनल पे कि ही कैन अर्न 50,000 या उससे प्लस? लाइक इंस्टाग्राम और यूट्यूब। इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे तो इट्स लाइक 60 केज़ पे आके तो लोग आपको मतलब अच्छे से मतलब पैसा दे देते हैं। पैसा दे देते हैं। अच्छा,
अच्छे 50 के हाँ, कोलैबोरेशन 50K के बाद तो आपको बहुत अच्छे ब्रांड्स मिल जाते हैं। अच्छा। वैसे अगर आपको रीस्टार्ट करना हो दैट वुड बी अ गुड एग्जांपल फॉर आवर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। से अगर आपको आज से स्टार्ट करना है फिर से और एक फेसलेस चैनल ग्रो करना है, आप कौन-सा नीश पिक करोगे? आप कैसे कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाओगे? और आपके फर्स्ट फ्यू स्टेप्स क्या होंगे? फर्स्ट द थिंग इज़ कि अगर आज स्टार्ट करना पड़े, हुँ। तो मैं आजकल इंस्टाग्राम पे जितना देख रही हूँ सिनेमैटिक रील्स, ओह माय गॉड! आई लव इट। वो नीच तो मुझे आई लव इट। ऑफ कोर्स उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि मैं पोर्ट्रे करूँ खुद को, हुँ, बट अगर मुझे आज स्टार्ट करना पड़े तो मैं वो सिनेमैटिक रील वाला जो सेक्शन है, हुँ। मैं उधर जाना चाहूँगी आपको लिटरली। लगता है स्कोप अच्छा है उसका? बहुत अच्छा स्कोप है। आप मतलब अभी कर रहे हो ना क्रिएट, उसका बहुत अच्छा स्कोप है। अच्छा, तो व्हाट वुड बी द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स दैट यू टेक? फर्स्ट तो मैं मतलब इंस्टाग्राम पे जाऊँगी, चीज़ें देखूँगी कैसे-कैसे हो रहा है, आई एम लर्निंग द थिंग्स। और अब लोगों से कंपेयर करना कि ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, समथिंग दैट आई हाँ, कैन लर्न तो करना ही पड़ेगा ना अब हुँ, कंपैरिज़न तो फिर वो ही होगा कि अब मैंने शूट कर लिया, हुँ, चीज़ों को मैं देख रही हूँ, मेरा इतना परफेक्ट क्यों नहीं आया? हुँ। अब स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास परफेक्ट कैमरा नहीं होगा, लाइटिंग नहीं होगी, चीज़ें होती हैं। पर या बट यू स्टार्ट आई एम स्टार्टिंग। हुँ, ठीक है। तो से यू पिक सिनेमैटिक नीश और आपने स्टार्ट किया विद द ऑल द इक्विपमेंट्स दैट यू हैव और आपने थोड़ा-सा इंस्टाग्राम पे गो थ्रू किया कि कैसा चल रहा है। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप अगर आपको कोलैबोरेशन तक पहुँचना है? तो मुझे लगता है कि मैं ना क्रिएटर्स से अप्रोच करूँगी कि इफ़ दे आर लाइक नॉट लाइक बहुत बड़े-बड़े क्रिएटर्स, बहुत सारे छोटे क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनसे आई एम अप्रोच लाइक कि वी कैन डू समथिंग टुगेदर 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 अच्छा कोलैबोरेशन गुड कोलैबोरेशन से बहुत हुँ, ग्रोथ होता है गुड पॉइंट। और आप बहुत लर्न भी कर रहे होते हो चीज़ें, साथ में आप वर्क कर रहे हो क्रिएटर्स के क्योंकि उनको पता है कि आप पहले वो कर रहे हैं पहले से ग्रो और अब आप उनके साथ हो, तो आप लर्न कर रहे हो चीज़ों को। फिर कुछ टाइम में आप चीज़ें सीख रहे होते हो। तो मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रो करने के लिए कि आपको सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड आप आई थिंक कुछ लोग ये भी करते हैं कि कोलैबोरेशन के लिए जब जाना होता है, तो दे थिंक कि वो बड़े क्रिएटर के साथ कोलैबोरेट करें। डू यू थिंक इट इज़ द राइट अप्रोच? आप जैसे स्टार्ट कर रहे हो हाँ, मतलब से मेरे अभी 2000 फॉलोअर्स हैं, तो मुझे किस टाइप के कोलैबोरेशंस के लिए खुद को ओपन रखना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको ना बहुत बड़े क्रिएटर्स के पास जाने का मतलब ये तो बहुत रॉन्ग स्टेप हो जाएगा हुँ, क्योंकि वो करेंगे भी नहीं। वो करेंगे भी नहीं, वो अपने डीएम्स नहीं खोलते हो। हाँ, उनका इतना टाइम नहीं होता। आप छोटे-छोटे क्रिएटर्स को देखो, आपके आपके फॉलोअर्स के हैं, जैसे उन लोगों के जो बराबर है। बराबर हैं, हुँ, तो आप उनके साथ कर सकते हो। और तो आप 2 ऑडियंस को टैप कर रहे हो इस टाइम पे, जैसे मेरे फॉलोअर्स ऐसे 3000 और आपके 4000 हैं, तो हम दोनों को शेयर करें तो वी हैव लाइक 7000 का भी ऑडियंस जिसके लिए हम रील बना रहे हैं। आप 10,000 वाले क्रिएटर को भी कर सकते हो। हो सकता है वो आपको उसके साथ करे, हो जाता है। अच्छा, तो दैट इज़ लाइक हम जा सकते हैं उस लेवल जा सकते हैं। अब आप सीधे 2 मिलियन वाले पे चले जाओगे, हुँ, तो वो तो रिप्लाई नहीं रिप्लाई भी करेंगे। नहीं देंगे। जैसे अभी आप अच्छा कर रहे हो, तो एज़ अ कंटेंट क्रिएटर भी आपको आगे ग्रो करना है लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स? इवेंचुअली इन द पॉइंट अभी मैं जहाँ पर हूँ मैं मतलब आई एम एक्सप्लोरिंग हुँ, सो मेनी थिंग्स कि मैं मतलब ये मेरा पेज है और अभी मैं एनिमेशन स्टडी कर रही हूँ। आई एम लर्निंग वीएफएक्स आल्सो और मुझे मतलब फ़ोटोग्राफ़ी में वेरी इंटरेस्टेड। तो मुझे जितना लग रहा है कि मैं इस फ़ील्ड में ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़ी वाला फ़ील्ड हो गया मेरा और लाइक एनिमेशन फ़ील्ड में आई एम ज़्यादा मोर इंटरेस्टेड इन थिंग्स। तो अभी मैं ये नहीं बोल सकती कि 5 साल में मैं कहाँ देख रही हूँ खुद को। बट मुझे लगता है कि मैं मतलब एज़ अ क्रिएटर ग्रो करूँगी 5 साल में। मुझे कोई गोल है आपका कि 5 साल में तो यहाँ तक तो पहुँचना ही है? ऑफ़ कोर्स मतलब गोल तो है ऑफ़ कोर्स। अच्छा वैसे सिंस आप फेसलेस चैनल्स के लिए एक्सपर्ट हो, तो सिंस आपने फेसलेस चैनल पे काफ़ी काम किया है, ग्रो भी किया है उसको फ्रॉम द बेस, तो व्हाट डू यू थिंक कि आने वाले 5 साल में इसका क्या फ्यूचर है? डू यू थिंक कि ये ग्रो ही होगा और ज़्यादा या फिर अब थोड़ा कम हो गया है, पहले ज़्यादा चल रहा था और अब फेस वैल्यू की ज़्यादा जैसे हमने बात भी की थी इस बारे में कि फेस वैल्यू पे ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं? नहीं मुझे मुझे नहीं लगता कि इसका वैल्यू कम होने वाला है क्योंकि मैं जितना देख रही हूँ
आजकल जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, दे यूजिंग मीम्स लिटरली। उनकी मार्केटिंग अगर आप देखोगे, वो मीम्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि लोग जितना शेयर शेयर कर कर लेंगे, हुँ। रिलेट हो पाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसा है कि ग्रो नहीं होगा। ये तो मतलब इसका तो है, इसका मार्केट है। ये बढ़ेगा ही ये मतलब। बढ़ेगा ही ऑफ कोर्स। ठीक। अच्छा वैसे सिंस एआई अभी पीक पे चल रहा है, तो उसका तो क्वेश्चन हमें पूछना ही पड़ेगा आपको। व्हाट डू यू थिंक सिंस फेसलेस पेजेस पे इट्स ईज़ियर स्पेशली यू सेड स्टोरी टेलिंग वाले जो पेजेस हैं और अभी चल भी रहा है काफ़ी कंटेंट जहाँ पे एआई के थ्रू कंटेंट बना देते हैं। डू यू थिंक उसकी भी वैल्यू है अभी मार्केट में कुछ? ऑफ कोर्स इट्स वेरी ग्रोइंग मार्केट। एआई तो हर जगह अब चल रहा है। एआई की तो बहुत वैल्यू है। और मतलब एज़ अ मैं अपना कंटेंट में भी देख रही हूँ तो हाँ, कि आप यूज़ करते हो एआई अपने एआई कंटेंट में? समटाइम्स अच्छा। वो बहुत ईज़ी कर देता है चीज़ें। एनी स्पेसिफिक टूल्स और वो क्या पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो? लाइक पहले मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ता था, लाइक वीडियोज़, हुँ, पिक्स। अभी आपको आपको माइंड में आइडिया है कि आपको क्या करना है। हुँ, यू जस्ट नीड टू पुट देयर। पर ऐसा नहीं है कि मैं पूरा एआई पे डिपेंड हो सकती हूँ। कि अगर मैं एआई से बोल दूँ गो थ्रू कि यू डू, तो उसको भी ऑपरेट करना पड़ेगा आपको। उसको आपको पता होना चाहिए कि एआई को मैं एआई इज़ अ वेरी पावरफुल ना थिंग। तो आपको उसको कैसे यूज़ करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेक्स सेंस। तो कौन-कौन से टूल्स अभी आप यूज़ कर रहे हो? जैसे आपने रिसर्च का मेंशन किया, कौन-सा टूल यूज़ करते हो? चैटजीपीटी उसके अलावा? चैटजीपीटी और ऐसा द थिंग इज़ ना कि एआई के बहुत सारे फ्री मॉडल्स आते हैं जो गूगल पे, वो टेस्टिंग मॉडल टाइप्स। तो वो मतलब कुछ लोगों को वो दे रहे होते हैं कि आप इसको टेस्ट करो एआई को, इट इज़ लाइक सेफ और नॉट। तो कुछ एआईज़ में वो यूज़ करती हूँ, चैटजीपीटी हो गया। और इवेंचुअली अब तो इंस्टाग्राम पे भी आ गए हैं। मैं समझ गई देयर इज़ अ ऑप्शन। कि आप बता दो कि एआई का कंटेंट है या नहीं वैसा या एआई का क्रिएट करने का कंटेंट? अब इंस्टाग्राम में देयर इज़ अ ऑप्शन। वहाँ पे आप कुछ लाइक बोलोगे कि क्रिएट अ थिंग लाइक पिक हुँ। कोई भी, तो वो आपको क्रिएट करके देगा। इंस्टाग्राम पे है ऑप्शन। अच्छा, या दैट आपको चैटजीपीटी तक भी नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, आई थिंक वी शुड शोकेस टू आवर ऑडियंस कि कैसे कर सकते हैं वो। ऑलराइट, हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली, तो लेट्स मूव ऑन टू द फन सेगमेंट जहाँ पे आई विल बी आस्किंग यू अ फ्यू क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर क्विकली। Rapid fire round. If a betting app offers you 10 lakh rupees for a video, would you take it? नो, 10 lakh rupees? नो आई डोंट टेक इट। इट्स नॉट, मेरे मोरल्स ऊपर नहीं है ना। या Good one. A fitness brand asks you that you have to fake a transformation video. Could you do that? नो। Morals के ऊपर नहीं है. लोग बहुत जल्दी पकड़ लेंगे लिटरली। हाँ, तो लाइक यू वुड नॉट वांट टू डू समथिंग जिससे आपके ऑडियंस को चीटेड फील हो. अच्छा तो अभी कोई बड़ा अगर आपसे बहुत अच्छे लेवल पे जो कर रहे हैं, बड़ा थीम पेज आपको बोले कि यू गिव अस योर पेज और वो कुछ अमाउंट आपको पे कर दे, गुड अमाउंट, आप करोगे ऐसा? नो, आई डोंट थिंक, बट उनके साथ अगर लाइक ऐसे आए कि आप मेरे साथ कोलैब कर रहे हो, तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट अच्छा, थिंग। कोलैब में तो ऑब्वियसली वैसे आपने अभी किन-किन इक्विपमेंट्स पे कोई चीज़ आउटसोर्स की हो, से वीडियो एडिटर हो गया या फिर कोई इक्विपमेंट्स आपने परचेज़ किए हैं या थोड़े से एड्स रन किए, जहाँ पे भी आपने खुद ने पैसे लगाए हैं? ऐसे कौन-कौन से सेगमेंट्स हैं एंड वाज़ इट वर्थ इट? इट इज़ वर्थ इट। देयर इज़ लाइक पहले जब स्टार्टिंग द थिंग ना, तो आई हुँ, डोंट नो कौन से ऐप्स पे हमें करना चाहिए। तो पहले तो बहुत बेसिक से ऐप्स थे लाइक वीएन, कैपकट। तो अब जैसे अभी तो मैंने एक ऐप लिया था पिक्विल, उसमें मतलब एस्थेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं कि आपको कैसे पुट करनी है चीज़ें, और वो तो बहुत एस्थेटिक्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ना। और लाइटरूम आई परचेज़ एंड लाइटरूम किसके लिए है? नहीं, कलर ग्रेडिंग के लिए। अच्छा। तो या अभी तो आई एम यूजिंग लाइक करेंटली फिल्मोरा और प्रीमियर प्रो, आई एम लर्निंग हुँ, नाउअडेज़। तो हाँ, प्रीक्वल और देयर सम ऐप्स जो वर्थ इट थे ऑफ कोर्स। उससे बहुत ज़्यादा मतलब क्वालिटी में डिफरेंस आया है। पहले तो पता नहीं था कोई कौन-सा फ्रेम, कौन-सा रेशियो भी आपको पुट करना है। हुँ, अभी आप 16:9 वाला रेशियो नहीं पता था पहले। हुँ। बहुत सारे फ्रेम थे, अब तो उससे काफ़ी चीज़ें मतलब ग्रो। व्हाट इज़ दैट वन ऐप जिसके बिना आप काम नहीं कर सकते? वन ऐप, अभी तो मैं बोलूँगी फिल्मोरा ही है, इट हेल्प्स यू अ लॉट काफ़ी चीज़ें। लिटरली। कलर ग्रेडिंग में भी है। अच्छा नाउ यू हैव टू आंसर क्विकली। वन ट्रेंड इन द क्रिएटर इकोनॉमी दैट हैज़ टू डाई।
मतलब ये ट्रेंड अब खत्म करो इसको। अ, मुझे मतलब लगेगा कि हाँ, देयर इज़ लाइक अ डार्क ह्यूमर थिंग, मतलब डार्क ह्यूमर मैं भी देखती हूँ, पर आजकल लोग बहुत ज़्यादा लाइक डार्क ह्यूमर के नाम पे कुछ भी कर देते हैं। वो मतलब कुछ भी डाल रहे हैं और या तो मुझे लगता है वो थोड़ा-सा कम ना होना चाहिए। अच्छा, हू इज़ दैट वन क्रिएटर जिनके साथ अगर आपको आज कोलैबोरेट करने का मौका मिला, आप ले लोगे? तो देयर इज़ अ ब्रिटिश फोटोग्राफर, ही इज़ अ स्टोरी टेलिंग फोटोग्राफर, हिज़ नेम इज़ जेरमिया, और वो स्टोरी टेलिंग फोटोग्राफर हैं और उनके एस्थेटिक्स इज़ सो ब्यूटीफुल, तो अगर मुझे आज मिले तो मैं अभी कर लूँगी। लिटरली फॉलो हिम होपफुली समडे। समडे। Really tough question coming your way. Best and worst purchase that you have made as a creator till now? मैंने कैप लिया था, बहुत बेकार था। कैप? नहीं, ऐप। अच्छा। और सबसे अच्छा? एक कैरोसेल चल रहा है आजकल, ऑफ कोर्स 70 V28, हुँ, देयर इज़ अ ऐप, तो वहाँ पे देयर लाइक आप पोस्ट भी कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छे एस्थेटिक्स हैं लिटरली। अच्छा। तो दैट्स द बेस्ट परचेज़ बेस्ट परचेज़। एंड वर्स्ट? मतलब देयर इज़ अ ऐप ना, जो मैंने सच में लिया था, मुझे लगा था उससे कलर ग्रेडिंग इज़ गोइंग गुड, और वो बहुत वर्स्ट था, लिटरली। अच्छा, so this is the last question for you. What is the one piece of advice that you would want to give to your younger self? आई एम जस्ट सेइंग कि बी कॉन्फिडेंट, लिटरली आई एम जस्ट वांट टू से, मेरे पास भी बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो आई एम जस्ट सेइंग कि आप जो भी वर्क कर रहे हो, आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप ये कर रहे हो। क्योंकि आपको हमेशा कोई ना कोई आएगा, रोकने को, बोलने को, कुछ भी आप कितना भी अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, Mhm. हमेशा कोई ना कोई होगा वहाँ पे। तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट विद योर वर्क। दिस इज़ द थिंग आई वांट टू से। Amazing advice, amazing advice. Thank you so much. I think I learned a lot and जो भी ये podcast देखेगा, they'll get a lot of insights, especially if they want to start a faceless page. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई एम सो लिटरली ग्रेटफुल। So this was Shrishti Gautam sharing all her insights while running a faceless theme page of her own. Through this podcast, we got to learn all the insights of what is working, what is not working, what is coming, and most importantly, what are the top 5 niches that you need to go into. Follow us for more such podcasts.